अगर आप ड्रीम मध्य प्रदेश पुलिस के बनने का देख रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, यूट्यूब से कहां से पढ़ना चाहिए। मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सॉलिड जानकारी देने वाला हूँ। जितने भी बच्चे 0.5 से 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए थे तो कहीं ना कहीं उनको सिलेबस और सब पूरी जानकारी है। आप पेपर में कैसे 75 से 80 नंबर ला सकते उसकी मैं विधि बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर में आता क्या क्या है। पहले तो गणित, विज्ञान, जीके, जीएस और रीजनिंग, ये पोर्शन आते हैं जिसमें 40 नंबर की आपकी जीके होती है, 30 नंबर की रीजनिंग होती है, 20 नंबर की गणित होती है और 10 नंबर की साइंस होती है। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग एक बार अपने हाथ से जो मध्य प्रदेश पुलिस का सिलेबस है उसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद ऐसी दीवार होगी, दीवार पे चिपका लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते जब हमारा मन भर जाता है तो हम सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या छूटा है। आगे स्टेप में बात करते हैं जिसके लिए मैंने वर्क किया है और उसे नोट भी किया है। आपको मैं बताना चाहूँगा, अब आपको टाइम टेबल बनाना होगा कि किस प्रकार आपको पढ़ना है। 24 घंटे हैं तो 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में आपको 6 घंटे की नींद भी चाहिए और खाना खुराक, ये डाइट सब चाहिए। तो पहले आप मॉर्निंग में जब उठें 6 से 7 आप करंट अफेयर्स का, जैसे कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस में, वो 6 से 7 एक लाइव क्लास लेते हैं। वो वहाँ से आपकी करंट अफेयर और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपने उनका 1 महीने क्लास देख लिया तो वहाँ से आपके अंदर का आत्मविश्वास जाग जाएगा। इसके बाद 8 से 9 बजे आप मैथ जिस यूट्यूब से पढ़ते हैं 8 से 9 के टाइम टेबल में आप मैथ रख लीजिए। मैथ जैसे एमपी में देख लीजिए विनर्स पढ़ाते हैं, आरडब्ल्यूए में राहुल तेवतिया सर पढ़ाते हैं और कई जैसे राकेश यादव हैं वो मैथ पढ़ाते हैं। आपको जिसकी मैथ समझ में आए आप उसी से पढ़ना। वैसे विनर्स वाले अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, लॉजिक बताते हैं। 8 से 9 उसको टाइम टेबल में रख लीजिए और इसके बाद खाना ना खाइए और दोपहर में 1 से 2 रीजनिंग। आपको ये प्रॉपर इतना करना है, 1 से 2 रीजनिंग जब शुरुआत में कर रहे हैं। 5 से 6 सामान्य ज्ञान और 9 से 10 आपको रिवीजन करना है जब आप शुरुआत में कर रहे हैं। रिवीजन कैसे? जैसे आपने जो जीके जीएस पढ़ी है, मैथ के क्वेश्चन लगाए हैं, इसको अगर मैथ के अगर आपने 40 क्वेश्चन लगाए हैं उसको रीड करोगे तो 5 से 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा है। ऐसे रीजनिंग में समझ में आ जाएगा जब उसको रिपीट करोगे। इसको आप 9 से 10:30 11 भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आपने 6 दिन पढ़ा, 1 दिन आपको पूरा रीड करना है, पूरा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। ऐसा मान लीजिए कि अगर आप 1 सप्ताह में लगातार मैथ लगाते हैं तो 1 सप्ताह में 2 टॉपिक हो जाएंगे। जैसे आपने पहले सरलीकरण पढ़ा और उसके बाद लासा मासा पढ़ा और उसको सप्ताह में 1 बार कर लीजिए। इसके बाद जब आपका ये टाइम टेबल 1 से 2 महीने जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे सवाल हैं और क्वेश्चन आने 100 हैं। बच्चे यही कंफ्यूज में रहता है क्या पढ़ें क्या छोड़ें। बच्चे क्या, अध्यापक भी कंफ्यूज रहता है कि क्या पढ़ाएं क्या छोड़ें। लेकिन जो अध्यापक लगातार पढ़ाता रहता है तो कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रीड करता रहता है और उसके दिमाग में रहता है कि क्या क्या पढ़ाना और क्या क्या छोड़ना है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप पिछले 5 साल के मॉक टेस्ट लगाइए।
मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप स्टोर पे जाओगे स्टोर पे मिल जाएंगे। पिछले 5 सालों के पेपर लगाएं, और जो गलत क्वेश्चन है, जैसे आपने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में ऐसा होगा कि आपके 100 में 100 तो सही नहीं हो जाएंगे, किसी के 60 जाएंगे, 70 जाएंगे, 80 जाएंगे। मॉक टेस्ट लगाते समय बिल्कुल मत घबराएं अगर आपके 50 बन रहे, 60 बन रहे कि सर मैं जो मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ कि मेरे नंबर कम बन रहे हैं और ये नकारात्मक, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप सीख रहे हो, लगातार सीख रहे हो। जिस दिन परीक्षा में बैठोगे उस दिन आप बेस्ट करोगे। आपको सीखते रहना है, रोज़ सीखते रहना। अगर एक एक दो दो शब्द सीखोगे, और इसके बाद आपको मैं आप बुक के बारे में बताना चाहूँगा कि आप बुक कौन सी ले। एमपी के लिए आप अरिहंत एमपी सामान्य ज्ञान ले सकते हैं। एमपी आप विस्तार से ना पढ़ें, क्योंकि एमपी के 10 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। आप एमपी की जीके तभी पढ़ें जब 1 या 2 महीने बचे। लूसेंट जीके ले सकते हैं। अब एमपी में आपको क्या पढ़ना है, जैसे एमपी के ज़िले हुए, जैसे जितने ज़िले हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनको पढ़ लीजिए। नदी के किनारे कौन कौन बड़े शहर बसे हुए हैं, त्यौहार कौन कौन से प्रमुख हैं, योजनाएं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भौगोलिक स्थिति कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना चलाई, जैसे नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, डायल 112 चलाया गया। इसकी डेट पूछ सकते हैं कि 15 अगस्त को क्या लॉन्च किया गया। तो अभी तो पेपर का मतलब आपके विज्ञापन नहीं आया है। और इसके बाद आप भारत का इतिहास को आपको डीप में नहीं पढ़ना है, वही अकबर बीरबल का थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम। और इसके साथ साथ जो मैं आपको जोड़ देना चाहूँगा, सबसे पहले आप भूगोल को नक्शे से पढ़िए। रट्टू तोता मत बनिए कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ ये पंजाब बनाता है, गुजरात बनाता है, ऐसे आप याद करोगे तो बिल्कुल भूल जाओगे। ऐसे नक्शा आप लगा लीजिए और उसमें रीड कीजिए, उस नक्शे को देखिए। एक बार आप अपने नक्शे को पेज पे कीजिए और राज्य बनाइए, ऐसे राज्य बना लीजिए। पाकिस्तान है पाकिस्तान की तरफ, चीन है चीन की तरफ, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। और उसको नक्शे से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर परीक्षा में तैयार हो जाएंगे। तो आपको भूगोल, सबसे पहले आप जब भूगोल पढ़ोगे तो जीएस में आपकी जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, जीएस को आपको समझना है। जीएस को भी आप मैथ की तरह पढ़ सकते हो। तो आपको नक्शे से पढ़ना है भूगोल। सबसे पहले जो नए बच्चे हैं वो भूगोल को पढ़ें और नक्शे से पढ़ें। जो बेस्ट टीचर हैं, मैं आपको प्राथमिकता देना चाहूँगा कि खान सर नक्शे से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई टीचर है, आप उनसे पढ़ सकते हो, लेकिन खान सर के जो वीडियो रहते हैं उसको पढ़ाते पढ़ाते ही समझ में आते हैं। खान सर से आप संविधान पढ़िए। भूगोल और संविधान के अगर आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया तो यहाँ से जीएस के आप 13-14 क्वेश्चन सही कर लोगे। और जो आप कुमार गौरव सर की मैंने आपको बताया, वहाँ से आप पढ़ोगे तो जब ये मैं फ्री क्लासेस बता रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे ने कहा था कि सर फ्री क्लासेस बताइए। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो RS अग्रवाल की आती है। और रीजनिंग तो सब बच्चे धीरे धीरे सीख लेते हैं, लेकिन रीजनिंग को हल्के मत लीजिए, 30 नंबर की रीजनिंग भी आती है। और इसके बाद जो गणित रहती है वो कक्षा 10 के स्टैंडर्ड की आती है। कक्षा 8 के जो चक्रवृद्धि ब्याज हुए, साधारण ब्याज हुआ, लासा, मासा, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि और त्रिभुज, शंकु, बेलन, इस प्रकार के जो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप रीड कीजिए धीरे धीरे। वर्ग याद कीजिए, घन याद कीजिए, मौखिक कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए। आप गणित में खोजे रहिए, धीरे धीरे सब सीखोगे। अगर गणित में आपको 4 चीज़ें आती हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो आप गणित में कुछ भी सीख सकते हो। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर मैं कटाव की बात करूं कि जैसे कि सर कटाव कितना, तो जनरल की अगर बात करें तो 72.73, OBC 70.5,
45, SC 65, ST 63 और EW 71। अब आपको कितने नंबर लाना होगा? जैसे मैं जनरल की बात करूं तो आपको नंबर लाना होगा, जनरल की बात करूं तो आपको 80 के समथिंग टारगेट बनाना है कि 75 प्लस तो आपके नंबर रहना चाहिए। जितने भी बच्चे पेपर देने जाते हैं वो 60 से 70 के बीच में गिर जाते हैं। मतलब गिर क्या जाते हैं, 60 से 70 के बीच में सभी बच्चे रहते हैं। लेकिन जो 70 प्लस करता है, 70 के बाद अगर आपका 1 नंबर बढ़ रहा, 2 नंबर बढ़ रहे, 3 नंबर, जैसे आप 74 प्लस होते आप सेफ जोन में आने लगते हो। तो आप जनरल के हैं तो आपके 80 नंबर के समथिंग होना चाहिए, मतलब 75 प्लस होना चाहिए। EWS हैं तो आप 74-75 हों। ऐसे OBC और SC वालों को 70 के समथिंग नंबर लाना होगा और ST वालों को 65-70 के समथिंग नंबर लाना होगा। ये आपको टारगेट बना के रखना है। और आप अपने रूम में एक मोटिवेशनल चार्ट लगा सकते हो जिसमें सबसे बेहतर रंग की तलाश थी, महफिल में हमने खाकी बता के समा बांध दिया। एक महफिल चल रही थी जहाँ पे सब अपनी अपनी शायरी कर रहे थे, तो मैंने भी अपना शेर मार दिया। सबसे बेहतर रंग की तलाश थी, सबसे बेहतर रंग की तलाश थी, महफिल में हमने खाकी बता के समा बांध दिया। जैसे खाकी वर्दी है, इसका कलर न तो गोरा देखता है न काला देखता है। खाकी वर्दी पाने के बाद कलुआ भी गोरा लगता है। एक बार आप सरकारी दामाद बन जाओ, जो खाकी वर्दी है आपके चेहरे की चमक को बढ़ा देता है। तो आपको अगर ये जो मैंने रूटीन बताया, जो मैंने यूट्यूब चैनल बताए, जो मैंने टाइम टेबल बताया, जो मैंने स्टडी बताई कि आपको किस प्रकार स्टडी करनी चाहिए, आप यकीन मानिए आपको 10 दिन थोड़ा वैसा लगेगा कि यार कैसे मैनेज करें। एक बार आप दैनिक दिनचर्या में ले आए, जैसे आप ग्राउंड जाते हो, सुबह 5 बजे जगना कितना कठिन होता है। मैं सुबह जाता हूँ रनिंग करना, तो कम से कम 100 मीटर तो ऐसे थोड़ा हल्का हल्का नींद में जाता हूँ, लेकिन कुछ कर दिखाने का जज्बा, माँ बाप के सपना को साकार करने का जज्बा, अपने विरोधी को जवाब देने का कि किस प्रकार जवाब दें, किस प्रकार क्या करें। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, फिर भी आपको नकारात्मक विचार आते हैं, तो मैं रात्रि में 8 से 9 बजे के बीच आपसे लाइव जुड़ता हूँ। ध्यान रखना, आपको टाइम टेबल आज ही बनाना है, उस टाइम टेबल पर आपको पढ़ना है। शादी ब्याह आप जो भी है, रिश्तेदारी, यार दोस्त, सबको भूल जाओ। अगर आज तुम समय के साथ नहीं बदले तो कल जब समय बदलेगा तो बहुत तकलीफ होगी। आपके साथ का जो बंदा है वो जब गवर्नमेंट नौकरी करेगा तो आपको महसूस होगा कि यार मैंने जो गोल्डन चांस था वो मैंने खो दिया। जो गलती की उसको भूल के फिर से नई शुरुआत करो। चींटी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है। जो चींटी का इतिहास बताया जाता है कि 99 बार वो चढ़ी थी और गिरी थी और 100वें बार चढ़ गई। अगर आप 4 बार फेल हुई, अगर 5वें बार चढ़ने की कोशिश नहीं की और अगर आप नीचे रहे तो आपका इतिहास नहीं, आप कायरों की श्रेणी में आएंगे। जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे आपको कोई आपके चर्चे करने वाले नहीं। जब आप सफल हो जाओगे तो आपके चर्चे आप लोगों को बताओगे तो लोग आपके सुनेंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया तो जोश आ गया तो आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और ये किताब वो किताब और फिर ये, ऐसा नहीं है दोस्त। कोई चीज़ पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, कुछ चीज़ सीखने के लिए समय लगता है। धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। आपने कुएं पे वो देखी होगी कि पत्थर में रस्सी घिसने पे पत्थर में लकीर पड़ जाती है। आप तो इंसान हैं, कोशिश करोगे तो ज़रूर उस कामयाबी पे पहुंचोगे। अगर आज आपने शुरुआत नहीं की और आपने सोचा कि विज्ञापन आने के बाद मैं शुरुआत करूंगा, तो जो आज तैयारी कर रहे हैं वो आपसे 100 कदम आगे निकल चुके होंगे। वक्त इतना ज़्यादा नहीं मिलता है।
बाकी जो भी सवाल जवाब रहेंगे आप 8 से 9 के बीच में लाइव जुड़ना, मैं जवाब दूंगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।